एक प्रॉब्लम हो गई है, अमान की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए आज वो फैक्ट्री नहीं आने वाला। अमान को बैंड पाइप खोल करके देना था, उसकी कटिंग वगैरह करवाने के लिए, फिर आगे का प्रोसेस हमारा चलता। लेकिन अब सीन ये है कि अमान नहीं आ रहा है, नई चीज़ की भी टेस्टिंग करनी है, कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा बहुत समझेंगे आज। और जैसे कि तुम देख सकते हो हमारी लेजर कटिंग मशीन पर कटिंग चल रही है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन की कटिंग चल रही है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन पे वर्क चल रहा है। मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैं फैक्ट्री पहुँच के तुम लोगों को एक बार एग्जॉस्ट का साउंड सुनाऊंगा, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी एयर की। भाई एक छोटी सी एक्साइटमेंट वाली चीज़ हुई है, मतलब अभी इंस्टा पे जैसे तुम्हारा भाई दिखाता रहता है कि मतलब दिन भर में क्या कर रहा है, उसी को देख करके हमारे भाई का मैसेज आया दानिश मिर्जा भाई का। ये देखो भाई कटिंग कैसी हुई है, इस पे ग्राइंडर तक की नीड नहीं है। और हम देखो किस मशीन के सामने बैठे हैं, अपनी मार्किंग मशीन के। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। दिस इज द डे 44 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 ब्लॉग चैलेंज। और हम निकल गए भाई फैक्ट्री जाने के लिए। और मैंने तुम लोगों को कल वाले ब्लॉग में समझाया था कि हम कैसे कैसे अपना कैटालिटिक कन्वर्टर निकालने वाले हैं। आज हमें निकालना था। अमान से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझी थी और उसको बताई भी थी कुछ कुछ, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, अमान की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए आज वो फैक्ट्री नहीं आने वाला। अब वो फैक्ट्री नहीं आएगा तो भाई उसके ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड थी। वही हमारा बैंड पाइप वगैरह खोलता और लगाता भी। भले जो कैटालिटिक कन्वर्टर है जो उसको काटना था हमें, वो अमान नहीं करता, लेकिन जो खोलना शुरुआत जो है वो तो अमान से ही करनी थी। अमान को बैंड पाइप खोल करके देना था, उसकी कटिंग वगैरह करवाने के लिए, फिर आगे का प्रोसेस हमारा चलता। लेकिन अब सीन ये है कि अमान नहीं आ रहा है, तो देखते हैं आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हवा बहुत तेज चल रही है भाई आज तो बहुत ही बेकार आवाज़ रिकॉर्ड होने वाली है शायद। होप सो कि हेलमेट के अंदर इतनी आवाज़ ना घुसे। मुझे चिन पैड भी बड़ा करवाना है भाई इसका जल्दी से जल्दी यार, बहुत ज़्यादा आवाज़ घुसती है भाई, बहुत ज़्यादा आवाज़ परेशान करती है, हमारी सारी वॉइस ख़राब कर देती है भाई ये हवा। और देखो भाई करंट डेट पे जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है उसकी आवाज़ ऐसी आ रही है अभी तो फिलहाल। एक तो मैंने देखो भाई गेन -6 पे कर रखा अपने माइक की सेटिंग में, और नॉइस कैंसिलेशन हाई पे कर रखी है ताकि हवा की आवाज़ कम आए। लेकिन फिर भी हवा इतनी तेज़ चल रही है आज, तुम्हें नॉइस बहुत ज़्यादा कम आई होगी एग्जॉस्ट की। तो मैं एक बार तुम्हें ना फैक्ट्री जा करके सुना दूंगा अलग से। और मैं निकल गया हूँ भाई फैक्ट्री जाने के लिए। पहुँचते हैं फैक्ट्री, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरेगा। और एक नई चीज़ की भी टेस्टिंग करनी है, कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा बहुत समझेंगे आज वो रिवील नहीं करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं उसकी। वो तुम्हें देखने को मिलेगा आगे वाले व्लॉग्स में। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना ताकि तुम आगे आने वाले व्लॉग्स को मिस ना करो। बैक शॉट्स मार रही है अपने आप। मैं यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आज के दिन के लिए कि मतलब हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर निकलेगा। और असल में मैं तुम्हें बताऊँ कि मतलब मैं कैटालिटिक कन्वर्टर निकलवाना क्यों चाहता हूँ। एक तो बाइक को फ्री फ्लो मिलेगा, बाइक और ज़्यादा अच्छे से चल पाएगी। अभी तक हमने अपने एयर फिल्टर तो अपग्रेड नहीं करा है, नॉर्मल स्टॉक एयर फिल्टर लगा हुआ है जो कि कंपनी फिटेड आता है। लेकिन मैं अभी बैंड पाइप वगैरह के चक्कर में लग रहा था, लेकिन बैंड पाइप बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं। आफ्टर मार्केट बैंड पाइप और हमारे बैंड पाइप में सिर्फ यही फर्क है, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होता और हमारे में कैटालिटिक कन्वर्टर है। तो बस इसलिए मुझे अपना कैटालिटिक कन्वर्टर हटवाना था ताकि बाइक फ्री फ्लो चल पाए और एग्जॉस्ट नोट बढ़ जाए। एग्जॉस्ट नोट तो इम्प्रूव होगा, इस बात को लेकर तो मैं कंफर्म हूँ। एग्जॉस्ट तो तेज होएगा भाई, क्योंकि जब बीच में से एक रुकावट हट जाएगी, एक बैरियर हट जाएगा ना, इंजन से निकलने वाली गैस और एग्जॉस्ट के बीच में एक ब्रेक जो डाला हुआ है वो हट जाएगा, तो भाई एग्जॉस्ट नोट तो बढ़ेगा। परफॉर्मेंस का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक हमने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर नहीं डाला है इसमें, इसलिए हमारी जीडी उतना ही फ्यूल बर्न करेगी जितना नॉर्मल स्टॉक साइलेंसर्स पे और स्टॉक बैंड टाइप पे करती है। जब तक हम एयर फिल्टर अपग्रेड नहीं करते जब तक हमें परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। और हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है, लेकिन एयर फिल्टर लगाने के बाद भी ना इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती कि बिल्कुल ही रॉकेट बन जाएगी या 10 to 20 प्लस स्पीड्स का हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इतना नहीं होता, वो स्पीड में नहीं कुछ और चीज़ों में फ़र्क डालता है, इग्निशन में और मिड रेंज में, बस इस तरह से। चलो फिर मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा भाई फैक्ट्री पहुँचने के बाद। अब देखते हैं कैसा जाएगा आज का दिन। तो गाइस हम आ चुके हैं फैक्ट्री में और बहुत देर हो गई है फैक्ट्री में आए हुए भी। खाना वगैरह भी खा लिया है और जैसे कि तुम देख सकते हो हमारी लेजर कटिंग मशीन पर कटिंग चल रही है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन की कटिंग चल रही है। और आज अमान नहीं आया जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, तो आज उसकी मशीन स्टॉप पड़ी है, सारा काम उसी मशीन पर हो रहा है क्योंकि ऑपरेटर एक ही है हमारे पास अभी। एक तो अमान नहीं आया और ऊपर से सोनू भाई जो हमारी मशीन चलाते हैं वो ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने ऊपर काम में बिजी हैं। और आज अमान के नाम की वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। आज का जो हमारा प्लान था, हमारी बाइक में काम करवाना था मैं आज, तो उससे बहुत ज़्यादा मूड खराब
खराब सा हो गया, बट भाई वो भी क्या कर सकता है, उसकी भी तबीयत खराब हो गई एकदम से। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन पे वर्क चल रहा है, बट ये अभी मैं रिवील नहीं करने वाला। इनको मैं रिवील करूंगा कुछ टाइम बाद, मतलब जब मुझे इन पे भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये चीज काम कर जाएगी। मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैं फैक्ट्री पहुंच के तुम लोगों को एक बार एग्जॉस्ट का साउंड सुनाऊंगा, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी एयर की। अभी तुम वॉइस सुनोगे वो सुनोगे तुम कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, क्योंकि आज अमान नहीं आया हमारा, और आज का हमारा पूरा प्लान खराब हो गया उसकी वजह से। बताऊंगा तुझे, तो देख रहा होगा व्लॉग जो तूने बिना बताया धोखा दिया है। बिना स्टार्ट करे न्यूट्रल डाल लो गाड़ी को, देखते हैं डला होगा या नहीं डला होगा। तुम्हें अंदाजा तो है हो गई। स्टार्ट कर, रुक जा 1 सेकंड रुक जा। बस बस इतने पटाखे कैसे मार रही है आज। सो ये थी इसकी आवाज। अभी कैटालिटिक कन्वर्टर निकला नहीं है, और शायद अब जाके एसीयू ने इसको एब्जॉर्ब करा है हमारे एग्जॉस्ट को। अब पटाखे वटाखे ज्यादा मारने लगी है। देखते हैं जब हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर निकल जाएगा उसके बाद कैसा साउंड करेगी। आज तो नहीं हो पाएगा, कल भी नहीं हो पाया था टाइम की वजह से। आज अमान ने छुट्टी मार ली, तो देखते हैं भाई कब होगा। भाई एक छोटी सी एक्साइटमेंट वाली चीज हुई है, मतलब अभी इंस्टा पे जैसे तुम्हारा भाई दिखाता रहता है कि मतलब दिन भर में क्या कर रहा है, उसी को देख करके हमारे भाई का मैसेज आया दानिश मिर्जा भाई का। अब मैंने तो नंबर छुपा रखा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर हम मार्क करवाएंगे इसमें, और ये भी मार्क होगा, कटिंग नहीं होने की। बर्गमैन न्यू मॉडल का डिजाइन है, किचन कटरी उनकी। यही चीज थी कि मतलब एक छोटा सा ये आया है, कह सकते हो एक तरह से ऑर्डर आया है। जल्दी से जल्दी इसको मशीन पर लेकर के और इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सब जल्दी से करवाते हैं डिजाइन की कटिंग, क्योंकि हमें उसके बाद जो मैंने तुम्हें लेटर्स दिखाए हैं उनकी मार्किंग भी करवानी है। सो अब हम लेकर आ गए हैं अपने मटेरियल को लेजर कटिंग मशीन के ऊपर। देख सकते हो अभी पैरामीटर सेट करे जा रहे हैं। डिजाइन दिखाना भाई, ये है डिजाइन हमारा बर्गमैन का, और इस जगह पर कटिंग होगी। स्टार्ट करो भाई। ये देखो भाई कटिंग कैसी हुई है, इस पे ग्राइंडर तक की नीड नहीं है। ऐसी कटिंग काट के दी है शिवम भाई ने हमारे, बिल्कुल 0/0। लेकिन फिर भी ग्राइंडर लगवाएंगे शाइनिंग के लिए सिर्फ, क्योंकि अभी ये मैट है। पहले चलते हैं इस पर ग्राइंडिंग लगवाने, और उसके बाद अपने मामा से करवाएंगे इस पर मार्किंग। देख रहे हो भाई कितने सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। तो हम लेकर के आ गए हैं इसको ऊपर अपनी ग्राइंडिंग करवाने के लिए, ताकि इस पर शाइन आ जाए और अच्छे से मार्किंग हो पाए हमारी। लो ये चेक करो, बताओ कैसा लग रहा है। तो हमारी कटिंग डन हो चुकी है, ग्राइंडिंग भी डन हो चुकी है, और हम देखो किस मशीन के सामने बैठे हैं, अपनी मार्किंग मशीन के। अब इस पे करवाएंगे मार्किंग। जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया उनके नाम की मार्किंग करवाएंगे। मैंने तुम्हें दिखाया था अभी कंप्यूटर में, वही सेम चीज मार्क होगी इस पे। नंबर मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि भाई बंदे की प्राइवेसी होती है अगले की, तो नंबर उन्होंने गाड़ी नंबर की जगह अपना पर्सनल नंबर रखवाया है। अब इसका रीजन तो वो ही जाने, बट जल्दी से इसकी मार्किंग करवाते हैं। अब अभी मामा को बुलाया है मैंने, मामा नीचे काम देख रहे थे, थोड़ा सा आ रहे हैं मामा ऊपर, फिर इसकी मार्किंग करवाएंगे। और भाई करीब करीब अपना 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद फाइनली हमारे मार्किंग के लिए रेडी हो गई है। पहले टेस्ट मार्क करके देखा था, देखो कैसा आ रहा है, दिख रहा है आपको ये भाई का नाम, और अब जा रहा है उस पर मार्क होने। चलो भाई इसकी मार्किंग हो जाए फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो देख सकते हो भाई हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, और जो टायर मैंने थंब से छुपा रखा है इस पे भाई का नंबर लिखा है, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा। ये आप देख सकते हो भाई का नाम प्रिंट हो गया है इस पे। तो ये काम तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा काम पेंडिंग रह गया, वो वाला जो हमने कल तय करा था आज होने के लिए। तो देखते हैं कल अमाना अगर आता है तो हमारा काम हो जाएगा। होप से उसकी तबीयत ठीक हो जाए और वो काम पर आ जाए कल, ताकि हम भी अपना काम करवा सकें। तो इस व्लॉग को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। होप करता हूँ तुम्हें व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ कल तुम्हें एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।